आप खुद ही आपने जो कमाया है ये आपकी कमाई है भैया। इस दुनिया में संपत्ति कमाना ही कमाई नहीं होती। अगर कमाना है तो लोग कमाओ, संपत्ति तो आज है कल नहीं है। इस दुनिया का सबसे बड़ा दस्तूर है कि कोई भी आदमी अपने जन्म का लड्डू नहीं खाता है। इस धरती का सबसे बड़ी खुशी है ना जिस दिन हम पैदा होते हैं, लेकिन कोई अपने जन्म का लड्डू नहीं खाता और कोई अपने मरने का खीर नहीं खाता है। और जिंदगी वहीं से शुरू होती है और दोनों जगह आप नहीं होते। और एक और बात, जिसके पैदा होने पे तुम लड्डू खा रहे हो ना, वो तुम्हारे मरने पे एक दिन खीर खाएगा। ये दुनिया है और यही जिंदगी है और यही सच्चाई है। ये बीच का सफर जो होता है वही हमें अच्छा और भला और बुरा चाहे जो जो बना दे। ये बीच का सफर है। यहां कोई किसी का है नहीं। बेटी दामाद की हो जाएगी, बेटा बहू का हो जाएगा, जिंदगी मौत की हो जाएगी, शरीर शमशान का हो जाएगा और जाइला के बाद लास्ट में निधन ही लिखाएगा। तो किस धन के लिए किसी से लड़ाई करना है? मैं जिंदगी में बहुत कुछ कमा लिया, पैसे नहीं, पैसे तो मैं आज भी गरीब हूं। पैसे से इंसान अमीर नहीं होता। जो दिल का अमीर है दुनिया का सबसे बड़ा अमीर है। जो लोगों का सम्मान करता है उससे बड़ा धनवान इस धरती पे कोई नहीं है। कमाना है तो लोग कमाओ। जिस पैसे के लिए आप किसी का हत्या करते हो, जिस पैसे के लिए आप किसी को मार देते हो, क्या वो पैसा तुम्हारा हो सकता है? बहुत पैसे कमाए मैंने, बट अब ऐसा लगता है कि यार वो किस काम का है। ना कभी भोग पाता हूं, ना कभी उस घर में रह पाता हूं, ना ही उस पैसे से कभी खर्चा कर पाता हूं। तो फिर वो पैसा किस काम का यार? तो पैसे के लिए, जमीन के लिए किसी को मारिए मत। अगर दुनिया में कोई सच्चाई है तो वो माँ बाप है, उनका सम्मान करिए, आदर करिए और अपने बुजुर्गों का नाम अपने कर्मों से ऊपर कर दीजिए। इससे बड़ा दौलत नहीं है कुछ। अब एक और भजन से सेवा कर बात हमारे बीच में है। हमारा एक भाई है टुनटुन यादव, अनुपमा यादव, प्रिया सुहानी, डिंपल सिंह जी हैं, बहुत सारे कलाकार हैं। और आप सबका सेवा, सबको आशीर्वाद आप सबका मिलना चाहिए। तो बारी बारी से सब लोग आके आपका आशीर्वाद लेंगे, आपका प्यार लेंगे। कि जो मेरा हाथ मैया अरे बन के कोयलिया। देखिए पहले के भजन में आज के भजन में बड़ा अंतर होगा। पहले के माता बहन बेटी जब मंदिर में जा चली है तो थाली सजा ली है, अगरबत्ती बार के माई के लगे बड़ा सुंदर सुंदर गीत गावे लो। आरे के निमिया के डार भैया कमाइया गे तहा की झूली रे झूली। लेकिन आजकल के लड़की वाह गजब फैशन के हवाले। आजकल के लड़के जींस पैंट पहले तरी से, टी शर्ट पहले तरी से। आप पूजा नहीं खिस्सा करो। दुर्गा जी के मंदिरिया के सामने जाके कहते से हेलो दुर्गा मॉम। अभी मैं जा रही हूँ एनिमल देखने, आकर तेरे को पूज लूंगी। एनिमल में परेशान भी आऊंगा, लेकिन क्या करे, समय के साथ सब कुछ बदलेला। आज नहीं तो कल इस धरती से सबको जाना है। तो जो बीच के जर्नी है उस जर्नी को खूबसूरत बना लो, इससे बड़ा कुछ नहीं है। कि जो मेरा हाथ मैया अरे बन के कोयलिया
तक को उठाती मैया तोरे अंगन में, को उठाती मैया तोरे अंगन में। सिखिया के बिन बिन आसन लगई थी, हे मैया तोहरा के बैठई थी। सिखिया के बिन बिन आसन लगई थी, हे माई तोह के वो चिपा बैठई थी। जो मैं रहाती मैया तोहरे माथे के बिंदिया, जो मैं रहाती मैया तोहरे माथे के बिंदिया, तो चमक उठाती मैया तोरे अंगन में, चमक उठाती मैया तोरे अंगन में। हथवा के जोड़ी जइले टुन टुन खेसारी, हे माई दे दर्शन अपना दुआरी। हथवा के जोड़ी जइले टुन टुन खेसारी, हे माई दर्शन तू दे दमातारी। कि जो मैं रहाती मैया तोहरे पाँव के पैजनिया, जो मैं रहाती मैया पाँव के पैजनिया, तो क्षमा पर उठाती मैया तोरे अंगन में। कुछ कह भी नहीं पा रहा हूं मैं बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे प्रशासन बहुत अच्छा, आप लोग भी संयम रखोगे तभी ये चीजें होगी। आप लोग विरोध करोगे तो आपके पास कोई साधन नहीं है विरोध करेगा, लेकिन यहाँ पे कैमरा है, कैमरे में आ जाओगे कल करियर बर्बाद हो जाएगा यार, किसी प्रशासन को लग जाएगा और आप पकड़े जाओगे। पकड़ने के बाद आपके माँ बाप का क्या होगा? आप कभी सोचते हो? करने से पहले सोच लो यार। डर रखो जिंदगी में, कभी मौत नहीं आएगी। डरोगे तब जिंदगी में कुछ करोगे। हिंसा से कुछ मिलता नहीं है, तो इसलिए प्यार से रहो। अगर प्रशासन कह रहा है कि बैठो तो बैठ जाओ, बैठ जाओगे तो ऐसा थोड़ी बाकी तरह लोग बहुसिर फिर निकल आ जाएगी। हाँ चलिए हो गया देवी गीत। हम देवी गीत जानबूझ के गा रहे थे कि कम से कम माहौल शांत हो, उग्र ना हो। हम जानते हैं कि भजन कोई सुनना नहीं चाहता है। फालतू में यूट्यूब वाला लो हम अश्लीलता पर विरोध करता, अब उसको सुनते नहीं खाता का भजन गाइसा हो का गाइसा। आ तू लोग डाल देता रहे कि हाँ बिहार बदल गया, भोजपुरी नाश हो गया।
नाश होता। हाय देखा, अरे बाप हो बाप। आ तू ई बताव जे है गडिया के मोड़ के कह लिया ना, तू ना सुधरबो। सुधर जा। हमारे बहुत प्यारे भैया, बड़े भैया, हमारी जिंदगी हमारी जान, सबसे पहला प्रोग्राम में पागल भैया का ही किया था। पागल यादव मनिहारी पहला कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में मुझे 9 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। ये इतने प्यारे हैं कि इन्होंने मेरा 9 लाख नुकसान कराया था। रीजन ये था कि उसी समय बाला साहेब का देहांत हुआ था और मुंबई से सारी फ्लाइट कैंसिल थी और मुझे चार्टेड फ्लाइट लेकर पटना आना पड़ा। आई हमारे कार्यक्रम के लगले 3 लाख में 9 लाख अपना घर से लगा कि कार्यक्रम करनी हो। लेकिन मुझे लगता है कि वो 9 लाख रुपए नहीं, आज पागल भैया की वजह से बच्चू भैया से लेकर सुरेंद्र भैया से लेकर हमारे संजय भैया से लेकर ये पूरा परिवार आज मुझे प्यार करता है। तो कहीं ना कहीं पागल भैया का देन, क्योंकि इनके वजह से ये सारे लोग मुझे मोहब्बत किए और इनके वजह से मैं सबसे मिला। और आज एक इतना बड़ा परिवार झारखंड में है मेरा कि मैं अगर झारखंड में कुछ भी मांग दूं, कुछ भी कह दूं, तो कभी मुझे कोई ना नहीं बोलता है। तो मैंने अपने बड़े भाइयों को कमाया है, तो दिल से प्रणाम कि ऐसा परिवार सबको ना मिले। मेरे पास है, मेरे पास ही रहना चाहिए। आज हेलो आओ, हेलो सारे महिला का बिना पैसा के ट्रेन कैले रहता है, रोकलो ना। छूट है नहीं मिले वाला होने ना जाइए। कल सवेरे हिसाब होई। आओ आप लोग आइए। हम आजकल बहुत कम बोलने लगे हैं, यूट्यूब के जमाना में बड़ा दिक्कत हो गया है, नहीं तो हम धरती के सबसे छुछुन्नर आर्टिस्ट थे। प्रॉब्लम ये है कि मैं मजा के लिए कुछ बोलता था, लेकिन अब यूट्यूब वाले भाई उसका मीम बना देते हैं और उतने काट के डाल देता रहो, सब बेचारा गड़बड़ हो जाता। आइए, आपसे मिला हूं मैं। हाँ, अरे आप लोग मेरा कुछ मत छूइए। नहीं नहीं, मेरा नारी ना, आप लोग इधर आइए। तू लो छुए लू तो लगे लगे हमरा के बाछी छुआवल जाता। यही से हम दिलों से देह ना छुआई ले। एक नंबर कैसी हैं आप? यूं अखिया मिला के अखियों से परदेसी मुझे तू लूट गया। आहा देखिए, मैं आपको अगर कहीं भी टच करूं तो बुरा नहीं मानिएगा ना, क्योंकि मैं कलाकार हूं, मैं कहीं टच कर सकता हूं। क्या बात है यार, आपने तो मेरे मम्मी पापा को भी मेरे साथ रख दिया। सबसे प्यारा खूबसूरत तो वही है इस दुनिया में। एक बात बताऊं, मैं अनुभव किया हूं। सुरेंद्र भैया, संजय भैया, इस बात को सुनिएगा जरूर। मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरे मम्मी पापा का प्यार लैला मजनू से भी बड़ा है। जानते हैं क्यों? मैं अपने मम्मी को डेली अपने पापा से लड़ते हुए देखता हूं, लेकिन शाम के खाना दोनों साथ में ही खाते हैं। लेकिन आजकल के रिश्ते कैसे हो गए? आजकल अगर पत्नी से झगड़ा होता है तो अगले दिन दोनों के दोनों कोर्ट में मिलते हैं। ये है तो हमारे यहाँ में मेरे घर पे एक साइकिल है, मेरे पापा उसको बनवाते हैं और उसी पे चढ़ते भी हैं। मैं बोला कि पापा 10-10 गाड़ियां हैं, आप साइकिल पे क्यों चढ़ते हो? बदल दो, लेना है तो नई साइकिल ले लो, चलाना ही है
पापा का एक बात मुझे आज भी याद है। पापा ने बोला कि बेटा, अगर मैं ऐसा ही सोचा होता तो तुम्हारी मम्मी के साथ आज 60 साल से नहीं रह पाता। तो आज भी हमारे बुजुर्ग पुरानी चीजों से प्यार करते हैं, उनको मरम्मत करा के उसके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन आजकल हमारे रिश्ते हो गए हैं कि हम रिप्लेसमेंट चाहते हैं। टीवी खराब हुआ, भेज दो, हटा दो, दूसरा आएगा। बीबी खराब हुई, हटा दो, दूसरी आएगी। तो जिंदगी में अगर एक महिला के साथ अगर बीबी का ही रिश्ता रखिएगा तो आप नहीं जी पाइएगा। अगर वो जिद करती है तो उसको अपनी बहन बना लीजिए, क्यों मेरी बहन की तरह जिद कर रही है। अगर वो आपको खाना खिलाती है, मनाती है, तो सोच लो कि ये मेरी माँ है। तो एक आदमी के साथ अगर 10 रिश्ते बना लोगे ना, तो किसी ना किसी रिश्ते से वो सही मिलेगा आपको, वो गलत नहीं मिलेगा।